श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 65वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग, और अभी हम 21वें श्लोक पे हैं। तो 21वें श्लोक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। इस श्लोक में श्री कृष्ण बहुत क्लियरली एक चीज बता रहे हैं कि एक्सटर्नल जो है कांटेक्ट है, उससे जब हम आसक्ति हो जाती है हम लोगों को, यदि जो ज्ञानी है उसका क्या अवस्था होता है कि वो जब बाहरी कांटेक्ट से आसक्त हो जाता है और वो अपने आप के अंदर में वो जो आनंद है उसको डिस्कवर करता है, तो उसको अक्षय सुख मिलता है। ये अक्षय क्यों है? ये सुख जो है वो अक्षय क्यों है? Why is it immortal? Why does it not become less? ऐसा है कि ब्राह्मण जो है वो अक्षय है। हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि एकम एव अद्वितीयम अग्र आसीद, एकदम पहले से ही वो उपस्थित है। वो कभी ऐसा सिचुएशन था ही नहीं कि जब वो था नहीं। सो इट ऑलवेज एग्जिस्टेड। तो इसीलिए ये इसके लिए ना और एक वर्ड है, वो ब्रह्मन जो है वो अक्षय है, ब्रह्मन जो है वो आनंद है। और ब्राह्मण में जो ब्राह्मण को पाता है वो ब्राह्मण के अंदर में मर्ज हो जाता है। सॉल्ट वाली पुतली, नमक की पुतली का एग्जाम्पल श्री रामकृष्ण परमहंस का वो भी हम लोगों ने देखा है। तो इसीलिए वो जब आनंद में ही लीन हो जाता है तो उसका आनंद जो है वो अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब जो मरता नहीं है, जो खत्म नहीं होता है। खत्म नहीं होने के लिए जो जन्मता है वही खत्म हो सकता है। दैट विच इज बॉर्न विल डाई। तो ये ट्रूथ जो है ये इसीलिए उसका नाम अज भी है। अज का मतलब दैट विच हैज नॉट बीन बॉर्न। ऐसा है कि अज जो है वो वर्ड का मतलब बकरी भी होता है, बकरा भी होता है। तो एक ऋषिपुत्र था और वो एक आश्रम में दूसरे किसी गुरु के पास गया, और वो बिकॉज वो ऋषि पुत्र था तो क्या है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड उसके पास सही था, तो कुछ आइडियाज उसको पता था। तो जब भी उसके गुरु कोई भी सवाल पूछे तो और पूछते हैं कि किसको मैं पूछूं ये सवाल, तो वो हाथ उठाकर बोलता है मैं का मतलब टू मी, मुझे पूछिए। तो एक दिन बहुत तंग होकर तो ऋषि ने बोला कि मामेति बहुल मामेति करोति त्वम, बहुत मैं कर रहे हो। अज भव, अज भव, बकरी बन जाओ। मगर ये लड़के ने उसका सेंस ही अलग ले लिया। अज भव, उसने गुरु का आशीर्वाद मानकर उधर ही वो तपस में बैठ गया और उसको तुरंत ही वहां अज का प्राप्ति हो गया, वो ब्राह्मण का प्राप्ति हो गया। अज भव। कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा कि संस्कृत के अंदर में कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द कॉन्टेक्ट विथ द कॉन्टेक्स्ट बताया, इसीलिए कि यहाँ वर्ड कॉन्टेक्स्ट से हमें ये समझ में आता है कॉन्टैक्ट की वर्ड। यहाँ स्पर्श, स्पर्श जो है वर्ड का मतलब टिपिकली लिटरल मीनिंग है फिजिकल टच, मगर यहाँ फिजिकल टच नहीं, यहाँ कॉन्टेक्स्ट जो है वो है कि स्पर्श का मतलब कॉन्टैक्ट। तो जो भी हमें एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट से आता है वो खत्म भी हो जाएगा और खत्म होने पर दुख भी प्राप्ति होगी। तो ये बताने के लिए श्री कृष्ण अगले वाला वर्स जो है, अगला वाला श्लोक, श्लोक नंबर 22, इसको ले लीजिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा, भोग का प्लूरल भोगा, दुख योनये एवते, दुख के योनि, की योनि, दुख योनये एवते आद्यंतवंत,
आदि और अंत युक्त, आद्यंतवंत कौन्तेय, कौन्तेय यानी अर्जुन, न तेषु रमते बुधः। तो बुध जो है, जो वाइज पीपल हैं, उसमें नहीं रमते हैं। रमते हैं क्या मतलब? उसको एंजॉय नहीं करते हैं। तो ये जो यहाँ योनि वर्ड यूज किया है, दुख की योनि, यानी योनि क्या होता है? योनि है जहां से जन्म होगा। तो ये यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो भोग हम संस्पर्श से, संस्पर्श यानी कांटेक्ट से जो जन्मता है, संस्पर्शजा, संस्पर्श से जो जन्मता है, वो दुख का योनि है। वो उससे दुख आएगा। क्यों दुख आएगा? आगे चल के हम लोग देखते हैं। क्यों? पहले तो सीधा सिंपल है कि जब भी हम किसी चीज को भोग करते हैं तो उसके बारे में हमें एक एंजाइटी आ जाती है, और वो एंजाइटी जो आती है, वो एंजाइटी से ही ऑलरेडी दुख आने लगता है। तुलसीदास जी के बारे में बताया था कि वो उन्होंने जो उनको जो जिन्होंने निंदा की है, उनका भी उन्होंने वंदना किया। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि जो जो बुरे लोग हैं वो भी दुख देते हैं और सुख देते हैं, दोनों ही। इन जनरल हम यदि देखें कि जहां भी कोई भी अच्छी चीज हमें मिलती है तो वो हम उसको चाहते हैं कि वो लंबी चले। जब बहुत आनंदमय कुछ समय निकलता है तो कैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो जल्दी से खत्म हो गया। देखिए, समय की गति के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब हम लोगों को ये कोई काम जो अच्छा नहीं लगता है तो लगता है कि ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है। मगर जब वो काम अच्छा लगता है, यदि वो समय उस समय हमारा माइंड एनग्रॉस्ड है, तो उस समय छोटा हो जाता है। समय लगता है कि समय छोटा, ये थोड़ा सा और लंबा चलता तो अच्छा होता। तो ये जो जॉय है, ये जो सुख है, जो बाहरी संस्पर्श से आता है, वो क्या होता है कि इसको लंबा हम खींच नहीं पाते। इसका एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये जन्मा है एक पॉइंट पे तो ये खत्म भी होगा एक पॉइंट पे। इसको एंडलेसली हम लोग खींच नहीं पाते हैं। और नॉट ओनली दैट, ये इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं। ये इट इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न्स? आप को सपोज मीठा खाने की बहुत इच्छा हो रही हो और आपको गरम गरम रसगुल्ला मिले, तो गरम गरम रसगुल्ला जो है उसके अंदर में आपने पहला खाया, बहुत आनंद लगा, दूसरा खाया, थोड़ा सा और आनंद लगा, तीसरा खाने पर ठीक ठीक है। मगर अब यदि आपको जोर करके 15 रसगुल्ले तक लेकर जाए तो क्या होगा? आप या तो आप बोलेंगे अब बस, जो जोर कर रहा है उसके ऊपर हाथ पैर दबा देंगे, या फिर वहां से उठ के चले जाए। क्यों? क्योंकि रसगुल्ले में फर्क नहीं आया। रसगुल्ले के अंदर में कोई फर्क नहीं आया। पहला वाला जैसा था और 15वां वाला जैसा था, वैसे का वैसे ही है। तो फर्क कहाँ आया? फर्क आया हमारे माइंड में, हमारे हमारे एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस के अंदर में। इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, द हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम द फिफ्थ रसगुल्ला इज नेवर इक्वल टू द हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट। ये है रूल। दूसरा, कि जब हमें कोई चीज मिलती है और दूसरी बार जब हमें मिलती है, तो दूसरी बार जब वो चीज मिलती है तो हमें उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए। हर बार उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो रूल होता है वो भी यही अप्लाइड है। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन में क्या होता है कि आप जब जाएं किसी दुकान में और आपको बहुत अच्छी तरह से सेवा करे, आपको आके पानी पिलाए, गरम गरम चाय पिलाए, राइट, और आपको जो भी आप खरीद रहे हैं वो आपको दिखाए इत्यादि। अब दूसरी बार जब आप उसी दुकान में जाते हैं तो आप तो जानते हैं कि आपको पानी भी पिलाएगा, चाय भी पिलाएगा, तो आप उससे ज्यादा आपको खुशी नहीं होती है। अब उसको और कुछ आपको उसको करना पड़ता है। वैसे ही ये एक ड्रग एडिक्शन जैसा है। ड्रग एडिक्शन में क्या होता है कि पहले एक एक्स क्वांटिटी से एक हाई आ जाता है, एक नशा आ जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम वो एक्स प्लस क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही ये जो है, ये बाहरी संस्पर्श जो है उससे जो जन्मता है सुख, ये इसका ये नियम है। अब मान लीजिए कि ये नियम हम लोग इसको जो अनंत है उस पर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो आपको जो सुख मान लीजिए कि पहले रसगुल्ले का था, उसी सुख मान लीजिए कि वो नहीं कम होने वाला है और वो आपको 15वें में भी वही मिलते जाए, और फिर 150वें रसगुल्ले के अंदर में भी वही सुख मिले, और वो इनफाइनाइट तक ही वो मिलते जाए अनलिमिटेड क्वांटिटी में, तो फिर आप अपने आप को लिमिट क्यों करेंगे?
क्योंकि वहां लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं अप्लाइड है। तो फिर मैं क्यों 15 पे रुक जाऊं? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोगों को जब भी कोई भी चीज होती है ना, उसकी हायर क्वांटिटी या हायर क्वालिटी की हर समय चाह होती है। जैसे आप मान लीजिए कि एक छोटा सा कमरा, हम इन बॉम्बे हम लोग उसको वन रूम किचन कहते हैं। तो वन रूम किचन यानी वो रूम है, उसी के अंदर में एक कोने में किचन भी बना होता है, एक छोटा सा टॉयलेट होता है, और इसी के अंदर में आप रह रहे हैं। अब वहां से आपकी आर्थिक अवस्था मान लीजिए अच्छी होने पर आप वहां से छोड़ के आपने एक वन बेडरूम वाला घर ले लिया। तो हॉल है, हॉल के अंदर में ही किचन है, मगर बेडरूम अलग हो गया, और बेडरूम में आपने एसी लगा लिया। अब और भी आर्थिक अवस्था अच्छी हो गई। अब आपके पास हॉल, किचन और बेडरूम अलग अलग हो गए, अलग सा छोटा सा स्टोर रूम भी मिल गया। अब ये करते करते आप हर बार जब आप नया घर खोजते हैं, आपकी आर्थिक अवस्था बढ़ती जाती है, तो आप जो घर खोज रहे हैं वो पहले वाले से थोड़ा बेटर चाहिए, थोड़ा बेटर चाहिए। हम उल्टा कभी भी नहीं करते हैं, हम उल्टा नहीं जाते हैं। तो अभी यदि मैं आपको पूछूं कि आपको यदि अनंत का अमृत का स्वाद मिला हो, तो फिर आप जो सीमित है उसका स्वाद के पीछे कोई दौड़ेगा क्या? तो सीमित हम कभी भी नहीं जाएंगे जब यदि हमें असीम जो है उसकी स्वाद मिल चुकी हो। और ये जो ज्ञानी है ना, वो उसको ये असीम का आनंद मिल चुका है, और इसीलिए ये बाह्य स्पर्श के जो जितने सारे जो सुख हैं, उससे वो विड्रॉन है, उससे वो अपने आप को उसके अंदर में आसक्ति जन्म जाती है, और वो भीतर ही अपने आप को आत्मा के साथ युक्त कर लेता है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो बाहरी जो स्पर्श संस्पर्श होता है, जो स्टिम्युलस होता है, उस स्टिम्युलस से वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ऐसा नहीं है। वो पत्थर नहीं बन जाता है। वो क्या है कि ये जो स्टिम्युलस है, ये आ, अंदर में ना एक आनंद का नायगरा बह रहा है। नायगरा फॉल्स जानते हैं, फेमस है, इसीलिए ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर से। तो एक नायगरा फॉल्स है, बहुत बड़ा है, बहुत सारा पानी आ रहा है वहां। आप छोटा सा एक यदि कोई चीज रोकने की कोशिश करेगा तो उसको थोड़ी रुकेगा वो। तो इसीलिए वैसे ही ये जो बाह्य संस्पर्शजा, जो जितने संस्पर्शजा जितने जो भोग हैं, ये छोटे 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 हैं, और ये नायग्रा का जो आनंद है, आनंद का नायग्रा है, उसके अंदर में वो डूब जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण बहुत कैटेगोरिकल बोल रहे हैं कि हर एक भोग, यहाँ कोई वो क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं प्लेजर पेन के बीच में। वो बोल रहे हैं कि जो भी संस्पर्श से उत्पन्न होता है, संस्पर्शजा होगा, वो दर्द देगा, दुख देगा। ये दो तरीके से होता है। एक, ये जो इसके अंदर में सुख है वो खत्म हो जाएगा, खत्म होते ही वो सुख खोजने के लिए हम वापस चालू कर देते हैं। सो हमें वो चीज वापस और चाहिए, या फिर वो ज्यादा चाहिए। और दूसरा, ऐसे जो खोजने के अंदर में हम एक स्लेवरी के अंदर में चले जाते हैं, हमारी जो फ्रीडम है, मुक्ति जो है हमारे अंदर में चले जाते, तो हम बंध जाते हैं। तो ये दो चीज से, एक है कि वो भोग के पीछे दौड़ना, और दूसरा उस दौड़ने के कारण बंध जाना। ये दोनों कारण के से हमारे अंदर में दुख पैदा होता है। हर एक सुख जो है वो संस्पर्श से ही उत्पन्न होता है, और जैसे वो संस्पर्श से उत्पन्न होता है, तो जैसे ही वो संस्पर्श टूट जाता है, वो उसका जो सुख है वो तुरंत ही निकल जाता है। उसके बाद वो कहाँ रहता है? वो सीधा ही वो मेमोरी में जाकर बस जाता है। और मेमोरी कैसी है ये तो हम लोगों को सबको पता है। मेमोरी कब क्या कर लेती है, कब हमको किस चीज की याद आती है, और उस याद के अंदर में हम अपना कितना कलर डाल देते हैं, ये सब कुछ हम लोगों को हम लोगों ने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ। इसके लिए हमें श्री कृष्ण साइकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर श्री कृष्ण यादव के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तो हम लोग बहुत क्लियरली समझते हैं। वैराग्य शतकम जो है
भर्तृहरि के वैराग्य शतकम के बारे में पहले भी उल्लेख किया था, वर्ष नंबर 31 के अंदर में भय के बारे में बताया था। वैसे ही यहाँ वैराग्य शतकम ने वर्ष नंबर 12 के अंदर में बहुत सुंदर से बताया है, अवश्यम यातारिश्चिरतर मुषित्ववापि विषया वियोगे को भेदस्तज्जाति न जनो यत् स्वयं मुन व्रजंत स्वातंत्रया दतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्त्वा हेत शम सुखमनंतम विदधति। क्या बोल रहे हैं यहाँ कि जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट है, विषय जो है, उसके वश में हमारे पास आने पर रहने के बाद भी वो चले तो जाएंगे ही, तो हम अब क्यों नहीं अपने आप से उसको त्याग देते हैं? यदि वो जो सुख देता है, जो सुख दे रहा है, जो विषय है, वो यदि अपने आप चला जाता है, जो यदि हमारे से दूर चला जाता है, तो वो बहुत दुख पैदा करके जाता है। व्रजंत स्वातंत्रया गतुल परितापय मनसः, तो जो अपने आप निकल जाता है तो बहुत दुख देकर जाता है। मगर यदि हम स्वयं त्यक्त्वा हेत, हम यदि अपने आप ही उसको त्याग देते हैं, तो शम सुखम अनंतम विदधति, अनंत सुख की प्राप्ति करते हैं। राजा भर्तृहरि जो हैं, माने राजा नहीं, वो तो मुनि हो गए थे, तो मुनि भर्तृहरि जो हैं, वो यहाँ वैराग्य शतकम के अंदर में वहां इसका डेफिनेशन करते हैं। तो यहाँ जो जन्मता है वो मरेगा, इतना तो गारंटीड है। असुर लोग जो थे, हर एक असुर किस चीज का वर मांगता है? मुझे अमर कर दो। तो महिषासुर हो, हिरण्यकशिप हो, हिरण्याक्ष हो, तो ये सब क्या मांगते हैं? मुझे अमर कर दो। और फिर ब्रह्मा क्या बोलते हैं? देखो भैया, जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हारी आयु लंबी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे मरने के कोई कंडीशंस लगा सकता हूँ, मगर मरना तो तुमको पड़ेगा ही। तो ये जितने हैं सब जो है, महिषासुर है, हिरण्यकशिप है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरह के कंडीशंस डालते हैं। अब ह्यूमन माइंड के अंदर में जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इनफाइनाइट को हम कभी भी ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। अनंत को हम सीमित मन से असीम को पकड़ लेना असंभव है, और इसीलिए उनके वर्ग के अंदर में हर समय उसी वर्ग को तोड़ने का उपाय भी निहित होता है। इसीलिए उसी ब्राह्मण को नारी रूप में आना पड़ा, या फिर नरहरि रूप में, यानी सिंह के रूप में। अर्धे आधा से हरि, द वर्ड हरि मीन्स लायन, तो नरहरि के मतलब लायन, मैन लायन के रूप में उनको आना पड़ा। ये हर समय, तो ये असुर का जो वरदान होता है, हर समय वो मांगता ही यही कि मुझे अमर कर दो। और ब्रह्मा जी जो है वो हर बार एक ही चीज बोलते हैं, जो जन्मता है वो मरेगा ही। और वो सुख के बारे में भी वही रूल एप्लीकेबल है कि यदि वो जन्मेगा तो वो मरेगा, और जब वो मर जाता है, जो सुख जब है वो जो मर जाता है, सुख हमारे से जब दूर हो जाता है, तब क्या होता है? या तो हमें बहुत दुख होता है, या फिर हमें एक वैक्यूम छोड़कर जाता है। वैक्यूम छोड़कर जाता है। वैक्यूम छोड़ने से ही क्या होता है? बोर्डम। अभी ना बस अभी मैं वेकेशन से आया हूँ, तरीका यही काम, रोज वाउचर पास करो, रोज टिक मारो, रोज लेजर में एंट्री करो, रोज टैली का चेक करो, राइट? तो ये वेकेशन से वापस, वेकेशन के समय क्या हुआ? वेकेशन के समय माइंड जो है वो एंजाइटी फ्री हो गया थोड़े दिन के लिए, और जैसे ही वो एंजाइटी फ्री हो गया, माइंड को सुख मिला। और फिर क्या करते हैं? इमीडिएटली जैसे ही वापस आते हैं तो तुरंत क्या करते हैं? अगला वेकेशन कब करेंगे, नेक्स्ट टाइम कब, कहां जाएंगे, नेक्स्ट टाइम किधर जाएंगे, क्या करेंगे, इसका डिस्कशन शुरू होता है। ये बंगाल में सबसे फेमस इसके लिए ये है कि कैलेंडर आते ही पहली चीज है कि दुर्गा पूजा कब है, खोल लेना। क्यों? क्योंकि दुर्गा पूजा में छुट्टी मिलेगी, दुर्गा पूजा में हम नए कपड़े पहनेंगे, दुर्गा पूजा में हम ऐसे घूमें। ये वाई इज आवर माइंड फंक्शनिंग लाइक दिस? क्योंकि उस समय हमें सुख मिला था, और वो सुख हमारे से दूर हो गया, तो हम लोगों को या तो बोर्डम या दुख। तो जो ज्ञानी है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसको छुट्टी या उसको वेकेशन नहीं चाहिए क्या? जरूर चाहिए, उसको भी चाहिए। उसका वेकेशन कहाँ होता है? वो भीतर चला जाता है। उसको जहां बैठा है वहां से हिलने की जरूरत नहीं है। वो जहां बैठा है वहीं बैठे बैठे ही उसके भीतर के अंदर चला जाता है, और वेकेशन हो जाता है उसका।
क्योंकि उसका जो सुख है वो सुख नहीं है, वो आनंद है और अक्षय है। वो आनंद अक्षय के अंदर में, अक्षय आनंद के अंदर में वो चला जाता है। श्री गौड़पाद जो है ना, जिनके बारे में पहले भी उल्लेख किया था, उन्होंने सबसे छोटा जो उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य के उपनिषद के अंदर में 12 ही श्लोक है और उन 12 श्लोकों के ऊपर में उन्होंने कारिका लिखी। कारिका शायद 1000 वर्षों के ऊपर है, 1000 वर्सेस, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, कितना है याद नहीं है, 1000 के ऊपर है शायद। तो वो 1000 वर्ष जो है उन्होंने इसके ऊपर व्याख्या करने के ऊपर लिखी। और ऑब्वियसली श्री गौड़पादाचार्य जो हैं वो वेल रिनाउंड व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके शिष्य थे गोविंदपाद और गोविंदपाद के शिष्य थे आदि शंकराचार्य। तो ये गौड़पाद जो हैं उन्होंने एक जगह पे बहुत सुंदर सा डिस्क्रिप्शन किया है कि जो चीज पहले थी नहीं और कुछ देर के बाद वो रहेगी नहीं, तो जब उसकी उपस्थिति है वो भी इल्यूजन है, वो भी अपीयरेंस ही है, जो कि हमें सच्चा लग रहा है। तो इसकी अब कारिका भी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इस पर भी लोगों ने भाष्य लिखा है। तो कारिका पर जो भाष्य लिखा है वहां भाष्यकार बोलता है कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि एक जादूगर होता है और वो जादूगर आपके लिए अचानक से स्टेज के ऊपर में हाथी खड़ा कर देता है या हाथी का दृश्य आपको दिखने लगता है। पहले हाथी था नहीं, थोड़ी देर के बाद हाथी रहेगा नहीं, तो हाथी की जो उपस्थिति जिसको आपकी इंद्रियों बोल रहे हैं कि सचमुच में हाथी है, वो वहां से सूंड उठाकर वो पुकारता भी है और उसके पूरे चेहरे के ऊपर में जो रिंकल्स हैं, उसकी आंख है, सब कुछ दिखता है, मगर सारी इंद्रियों हमें ठग रही हैं, क्योंकि ये इंद्रियों से हम ठग रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली वहां है ही नहीं। वैसे ही ये जो सुख है जो पहले था नहीं और थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगा, तो अभी जो सुख है वो अभी वो एक इल्यूजन है, वो एक सिर्फ अपीयरेंस है। जो चीज पहले थी अभी है और बाद में भी रहेगी, उसी चीज को ही हम रियल मान सकते हैं, चिर मान सकते हैं, स्थायी स्थिर मान सकते हैं, और इसीलिए उसी चीज के बारे में हमको पूछताछ करनी पड़ेगी, उसी चीज की ओर जाना पड़ेगा। ये उनके व्याख्या में लिखते हैं। तो पहले तो एक चीज यहाँ समझना जरूरी है कि आप किसी भी भाष्यकार के पास चले जाइए, किसी भी प्रवचक के पास चले जाइए, तो वो हर बार अपनी बातों से ज्यादा दूसरे ने क्या कहा वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वैसा? इसका कारण है, स्पेशली भगवत गीता के केस में, और या फिर कोई भी स्क्रिप्चरल, कोई भी जो हम उपनिषद की पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं वहां, इसका कारण ये है कि ये जो सत्य है, ये सत्य सिर्फ एक थियोरी नहीं है। इसके बारे में अगले श्लोक में अगले श्लोकों में श्री कृष्ण खुद भी बताएंगे, मगर यहाँ बहुत क्लियरली एक चीज हमें समझना जरूरी है कि देखिए, ये जो सच है, जो सच्चाई के बारे में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये सच्चाई दूसरे लोगों ने पर्सनली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की हुई है। मैंने नहीं की उसका मतलब ये नहीं कि ये सच नहीं है। तो इसीलिए ये बार बार दूसरे की जो जो एक्सपीरियंसेस हैं, इस पर भी हम लोगों को रेफर करना जरूरी है, इस पर भी हम लोगों को मनन करना जरूरी है। और इसी रेफरेंस के माध्यम से जब हम अंदर 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 खोजते रहेंगे, तभी जाकर हम वो सोहम की ओर पहुंच सकते हैं, और सोहम के बाद सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि बोल सकते हैं। तो सुख का, अनंत सुख का सीक्रेट क्या है जानना है आपको? अनंत सुख का जो सीक्रेट है, चलिए श्री कृष्ण ही बोलते हैं, मैं बताता हूं तुमको, कि मैं तुमको सुख का एक सीक्रेट बताता हूं, सुख के लिए क्या करना पड़ेगा। अर्जुन, तुम तो बहुत अच्छे वॉरियर हो, तुम तो अच्छे योद्धा हो, शक्तिशाली योद्धा हो, तो मुझे ना मेरे लिए एक काम कर दो। 2 शत्रु हैं और वो दोनों शत्रुओं को मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें जाकर बेअसर कर दो, विफल कर दो। तो अभी तक जो हुआ है, क्या हुआ कि श्री कृष्ण है ना, एक लक्ष्य हमारे लिए दिखा रहे हैं, और ये लक्ष्य को बार बार बोल बोलकर बहुत सुंदर से इसका विवरण करके उन्होंने लक्ष्य हमें बताया है। मगर श्री कृष्ण खुद भी शायद समझ रहे हैं कि लक्ष्य के ऊपर में उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया है,
और दूसरा है कि उनको ये भी लग रहा है कि अर्जुन को ये नहीं लगना चाहिए कि ये लक्ष्य इतना कठिन है कि इसके पीछे कुछ ही नहीं करना चाहिए, काम ही नहीं करना चाहिए। आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ कि मेरा भतीजा और मेरा बेटा, इन लोग दोनों जन बैठकर खाना खा रहे थे। छोटे थे, 5 साल का और 7 साल का। दोनों जन बैठ के खाना खा रहे थे और हम लोगों को बाहर जाना था। अब बाहर जाने के समय आप यदि बच्चों को खाना खिलाने बैठेंगे तो क्या होगा, खाना बच्चे कैसे खाते हैं आप लोगों को पता होगा कि खा ले भैया खा ले। तो दोनों के सामने, दोनों को कैडबरीज डेयरी मिल्क बहुत पसंद है, तो एक डेयरी मिल्क की छोटी वाली सामने रखकर जो पहले खत्म करेगा उसको ये कैडबरी मिलेगी, राइट? तो सामने रख दी। तो कैरेट की अप्रोच बोलते हैं ना मैनेजमेंट में, तो कैरेट वाला अप्रोच कर दिया, यहाँ रख दिया सामने एक कैडबरी। कि कैडबरी की चॉकलेट रखते ही दोनों में से एक ने क्या किया, वो रोटी और जो भी खा रहा था उसके बड़े-बड़े पीसेस लेकर, मुंह वाले लेकर मुंह में भरने लगा। दूसरा जो था, उसको आदत नहीं थी ऐसे खाने की और उसको धीरे-धीरे खाने की आदत थी। उसको बोला गया था कि तुमको खाना है तो धीरे-धीरे खाना है। बेचारे को सिखाया गया था वैसे, और अभी यहाँ प्रेशर है कि जल्दी-जल्दी करो। तो उसने मुझे बुलाया और बुला के बोला कि मैं तो आस्ते ही खाऊँगा, मुझे तो कैडबरीज़ पसंद ही नहीं है। हालाँकि उसको बहुत पसंद है, मगर यहाँ क्या हुआ, उसको दिख रहा है कि मैं रेस में हारने वाला हूँ और जैसे ही पता चला कि मैं रेस में हारने वाला हूँ, तो मैं रेस में दौड़ूँगा ही नहीं। ये नेचुरल टेंडेंसी है, तो इसीलिए श्री कृष्ण को भी ये समझ में बहुत अच्छी तरह से नेचुरली आता है। हम लोग उनसे सीखते हैं कि ऐसा यदि होता है तो इतना बड़ा पिक्चर यदि पेंट कर देते हैं, इतना बड़ा पिक्चर या इतना बड़ा लक्ष्य दिखा देते हैं जो कि पहुँचना मुश्किल है, तो फिर शायद अर्जुन पीछे हट जाएगा, बोलेगा चलो भैया सब कुछ ये सब ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो करने दो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत करता हूँ, वही करने दो। ऐसा नहीं करने के कारण अब वो उसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा-सा हल्का कर रहे हैं, थोड़ा-सा ढीला कर रहे हैं, थोड़ा-सा नीचे लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ लेकर आकर क्या बोलते हैं, छोटे-छोटे स्टेप्स, छोटे-छोटे कदम हमें देते हैं, छोटे-छोटे तरीके देते हैं, जिससे हम इस लक्ष्य की ओर पहुँच सकें। क्योंकि लक्ष्य नेचुरली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्य से हम लोग गिर सकते हैं, लक्ष्य की ओर से हमारा नज़र हट सकता है। मगर लक्ष्य भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि हम अपने छोटे-छोटे कदम जो हैं, जो लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं, उसको भी भूल जाएँ। तो इसीलिए जो अगले कदम हैं, वो बताते हैं श्री कृष्ण वर्स नंबर 23 में। वर्स नंबर 23 ले लीजिए। शक्नोति ह्यैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भव प्रभवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति इहैव, शक्नोति इहैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भव, काम क्रोधोद्भव वेगम स युक्तः स सुखी नरः। हम जो बंधे हुए हैं ना, हम ये जो श्री कृष्ण का जो विजन है, श्री कृष्ण ने जो हमें सामने खड़ा दिखाया है, ये विजन को हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि उन्होंने जो अर्जुन को जो विजन दिखाया है, ये जो युक्त आदमी का, स्थित प्रज्ञ का, ज्ञानी का जो ये जो विजन दिखाया है, ये विजन, ये दृश्य हमारे समझ में आना, शायद अर्जुन के भी समझ में आना असंभव है। तो हमें क्या लगता है कि शायद, और बहुतों को लगता है ये, बहुत बार ऐसे डिस्कशंस हुए हैं जहां बोलते हैं ये सब ना, एक्चुअली फॉर दैट मैटर स्पेसिफिक एग्जांपल है, गीता के क्लासेस में जब जाने लगा तो किसी व्यक्ति ने, दो व्यक्ति, एक जन गीता के क्लासेस में जाता है, तो वो दूसरे मित्र को मिलता है, मित्र को मिलकर बोलता है कि अच्छा क्या कर रहा है आजकल भी, रविवार को सवेरे तू आता नहीं है बैडमिंटन खेलने। नहीं नहीं नहीं, आजकल ना गीता के क्लासेस चल रहे हैं। अरे वाह, गीता के क्लासेस चल रहे हैं, क्या सीखा अभी तक? एवरीथिंग इज इनसाइड। अरे वाह, बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा, तो शाम को मुलाकात होती है
ऐसा तो बोलते हैं कि तो फिर अभी क्या करना है? तो बोलते हैं चलो ना बार पे चलते हैं। अरे! अभी तू बोल रहा है अभी एवरीथिंग इज इनसाइड। अरे वो सब तो थियरी है। अब ये जो थियरी है, ये थियरी नहीं है। ये थियरी नहीं है, ये प्रूव करने के लिए श्री कृष्ण यहाँ बहुत क्लियरली अगेन दूसरी बार एक डिक्लेरेशन करते हैं। ये डिक्लेरेशन क्या बोल रहे हैं यहाँ श्री कृष्ण? श्री कृष्ण इस डिक्लेरेशन के अंदर में बोलते हैं कि यदि तुमको इस दुनिया में यहाँ इहैव, यदि तुमको कुछ, यदि सुखी होना है, सुखी नरः यदि होना है, तो बाहरी दुनिया से युद्ध मत करो। अपने आप के अंदर में छोटे-छोटे एडजस्टमेंट्स करो। छोटे-छोटे एडजस्टमेंट्स जो है, वो तुम यदि अपने आप करोगे, तो तुम सुखी हो जाओगे। हमारी जो हैबिट है ना, फोर्स ऑफ हैबिट, ये फोर्स ऑफ हैबिट जो है, वो सिर्फ इस जन्म की नहीं, 84 लाख योनियों की जो फोर्स ऑफ हैबिट है, इसके अंदर में हम अपने आप को थिंकर, अपने आप को फीलर, अपने आप को परसीवर मानते चले आए हैं। और इसीलिए ये एडजस्टमेंट जो है, ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन सा एडजस्टमेंट? बहुत सिंपल, उसके बाद ही बताते हैं। जो हमारे अंदर एक जो वो बोल रहे हैं कि विफल करो या सहन करो, सहन करो। सोढ़ुम, किस चीज को सहन करो? जो जो फोर्स आता है, जो फोर्स, किस चीज का फोर्स? वेगम, जो फोर्स, इंपल्स, इंपल्स ऑफ या एजिटेशन ऑफ जो आता है, वेगम। किस चीज का वेगम? जो जेनरेट हुआ है, कि उद्भव हुआ है। कहां से उद्भव हुआ है? काम से और क्रोध से। तो काम और क्रोध से उत्पन्न हुए जो इंपल्स, जो फोर्स है, उसको सहन करने की शक्ति अपने आप के अंदर में लेकर आओ। शक्नोति, जो कर सकता है ऐसा, वो प्राक, बिफोर शरीर विमोक्षणात्, शरीर को त्याग करने के पहले, यानी मृत्यु के मुख के ऊपर क्षण पे नहीं, अभी इसी क्षण, अभी इसी क्षण हो सकता है वो। तो तो शक्नोति इहैव यस्सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर को विमोक्ष मिलने के पहले, शरीर को त्याग करने के पहले, प्राक, बिफोर, जो इस उद्वेग को, जो इस फोर्स को सहन सकता है, वो युक्त हो जाता है, वो सुखी हो जाता है। बहुत क्लियरली यहाँ श्री कृष्ण डिस्क्राइब करते हैं काम और क्रोध को, कि जो को विफल करना है। स्वामी चिन्मयानंद का डिस्क्रिप्शन, उनके उनके जो भाष्य है उसके अंदर में वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये काम और क्रोध जो है ना, वो दोनों एक ही चीज है। वो एक ही चीज है, एक ही चीज से वो उत्पन्न होते हैं। जैसे वो डिस्क्राइब करते हैं इसको कि एवलांच के जैसे, जो एवलांच होता है वो एक छोटा सा एक स्नोबॉल से शुरू होता है, और फिर वो स्नोबॉल जो है वो पहाड़ों के चट्टानों से गिरते हुए वो बर्फ बहुत बड़ा एक स्रोत के जैसे वो गिरने लगता है। या तो नदी का स्रोत ले लीजिए, तो गोमुख पे चले जाइए, तो वहां टिप 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 करता हुआ पानी आप गंगोत्री तक आ जाइए, और गंगोत्री में आप डुबकी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वहां फोर्स उसका इतना बढ़ जाता है। तो वैसे ही ये फोर्सफुल है। क्या है फोर्सफुल? इस अंदर हमारे काम उत्पन्न होते हैं। काम कहाँ से उत्पन्न होता है? वासना से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होते ही एक थॉट आता है। ये थॉट जो है उसके अंदर में एक्रीशन होता है, एक 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 एक, एक जुड़ते जाता है, और एक बड़ा सा स्नोबॉल जैसा निकल के आने लगता है। और जैसे ही उस स्नोबॉल को किसी चीज से उसको रोका जाए, यानी उसको यदि बोला जाए कि नहीं, नॉट पॉसिबल, दिस विल नॉट बी अचीव, जैसे ही बोला जाए तो तुरंत ही वो क्रोध में विस्फोट हो जाता है। जितना स्ट्रांग, जितना बड़ा स्नोबॉल होगा, उतना बड़ा क्रोध का विस्फोट भी होगा। सो डिजायर कहां से आता है? वासना से, यानी लाइक्स एंड डिसलाइक्स। वासना का जो डायनामो है, वासना के जो पेडल्स हैं, वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यदि हम ये लाइक्स और डिसलाइक्स को त्याग कर सकते हैं, तो अपने आप ही काम और क्रोध जो है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। आचार्य शंकर बोलते हैं वर्ष नंबर 2 में, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा। तो मूढ़ है,
तुम धन के आगम का, धन यहाँ डज नॉट मीन फिजिकल मनी, मगर चीजों की, जो जो तुम फिजिकल चीजों जो जिसके बारे में तुम, उसके बाद में वो तो रिलेशंस के बारे में भी बताते हैं, यहाँ फिजिकल चीजों के बारे में बोला है कि जिसके पीछे तुम एंग्जाइटी में दौड़ रहे हो कि ये मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, और वो लेने के लिए जो तुम दौड़ा दौड़ी कर रहे हो, उसी के अंदर में उसकी प्राप्ति के बाद उसका दुख भी निहित है। काम और क्रोध जो है, ये दोनों ही ये सारे हमारे जितना जो ये वेरिएशन है ये हमारे माइंड के अंदर में, ये सबका एक्सप्रेशन जो है वो काम और क्रोध है। तो ये काम और क्रोध से मुक्त होने के लिए धर्म जो है, जो जो रिचुअल्स होते हैं, रिलीजन जो होता है, आजकल की बहुत बड़ी प्रथा है, आई डोंट केयर अबाउट रिलीजन, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो स्पिरिचुअल पर्सन यानी मैं शाम को बैठ के स्पिरिट्स का इम्बाइब करता हूँ, तो वैसा स्पिरिचुअल नहीं, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई डोंट केयर अबाउट रिलीजन। इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है कि रिलीजन के बगैर हम, रिचुअल के बगैर हम स्पिरिचुअल बने। रिचुअल, अब जब राखी की पूर्णिमा होती है, तब जो जनेऊ जिन लोग पहने होते हैं, वो जनेऊ को बदलने की एक प्रथा होती है। जनेऊ बदलने के पहले एक जप करना पड़ता है, कामो करशीत मन्युरा करशीत, काम ने मुझे पाप की ओर मुझे ले गया, मन्युर यानी गुस्सा मुझे पाप की ओर ले गया। रिचुअल के अंदर में भी ये मोक्ष का मार्ग दिखाया गया है कि काम और क्रोध को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यही है हमारे दो शत्रु है अर्जुन, काम और क्रोध। और इनको मैं तुम्हें मारने को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इन्हें विफल करने को कह रहा हूं। क्यों नहीं मारने को कह रहा हूं? क्योंकि जब तक शरीर है, जब तक मन है, जब तक मनस और बुद्धि है, तो काम और क्रोध शायद तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक तुम मुक्ति नहीं प्राप्त करोगे इस जन्म में अभी, तब तक ये तुम्हारे साथ रहेंगे। तो अभी तो एटलीस्ट तुम उसको विफल करो, निष्फल कर दो, और यदि निष्फल करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। स सुखी सुखी न रहा। तो श्री कृष्ण यहां बोल रहे हैं कि उसको मारो मत। चैप्टर 3 में उन्होंने बताया था हम लोगों को कि काम और क्रोध मरेंगे तब ही जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं। तो यहाँ वो हमें सिर्फ पहला कदम के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ पहला कदम किसकी ओर? कर्म संन्यास की ओर। तो अभी तक हम लोगों को कर्मयोग के बारे में पूरा बताया था। अब वो कर्म संन्यास की ओर ले जाने के लिए, वो हमें कर्म संन्यास की ओर ले जाने के लिए बोल रहे हैं कि छोटा छोटा जो कदम है ये लेना शुरू करो, कर्म संन्यास की ओर। प्रोसेस क्या है? हम लोगों ने देखा था, धर्म के से जीना शुरू करो, धर्म से जीने जीते फिर कर्म योग करो, कर्म योग करते करते अंदर में वैराग्य और जिज्ञासा प्राप्त करो, वैराग्य और जिज्ञासा प्राप्त करने पर प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो वहां जाकर गुरु के पास सेवा करो, गुरु का सवाल पूछो, वहां से वो फिर मनन कर, श्रवण मनन निधिध्यासन करो, श्रवण मनन निधिध्यासन करने पर धीरे धीरे कर्म संन्यास होगा, तब जाकर ज्ञाननिष्ठ होगा, ज्ञाननिष्ठ होने पर जीवन मुक्ति होगी। बहुत सिंपल है। इतना सिंपल यदि होता तो फिर जैसे क्रिकेट में क्या है, तीन ही चीज है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, राइट? तो तीनों आ जाएगा तो बैटिंग क्रिकेट आ जाता है। इतना नहीं, बहुत सुंदर से धीरे 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 कदम भी हमें बताए गए हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स, एक 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 एक, एक करके हर एक चीज। इवन कर्मयोग में हम लोगों ने देखा था, कर्मयोग में क्या देखा था, एक एक करके पहले लक्ष्य साधो, फिर लक्ष्य की ओर जाने के लिए खुद को तैयार करो, योग कर्म सुकौशलम, ऐसे करके पूरे स्टेप्स बताए थे। और लास्ट में जाकर सारा कर्म करो यज्ञ की भावना से, जिसको उपासना कहते हैं, उसको उपासना, काम को, कर्म को उपासना बनाकर काम करो। ऐसे स्टेप्स बताए कर्म योग करने के लिए। अब कर्म योग से हम आगे चलते हैं तो हम ये बता रहे हैं कि कर्म संन्यास लेने के लिए, कर्म से त्याग होने के लिए, नित्य कर्म जो है, ड्यूटीज जो है वो तो करनी पड़ती है, नैमित्तिक कर्म जो है, ऑब्लिगेशंस जो है, उससे मुक्ति हो जाती है। काम में से पहले ही मुक्ति हो चुकी है कर्म योग करते समय। तो अब नैमित्तिक से भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स। क्या स्टेप है? कामो करशीत मन्युरा करशीत नारायणाय नमः। ये काम के और मन्युर को त्याग करना है। तो कैसे करना है? वहां काम और मन्युर को त्याग करते समय इनके जो सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि इसको सहन करने की शक्ति अपने आप में बढ़ाओ।
सहन करने की शक्ति कैसे होती है? तो यहाँ ये सहन करने की शक्ति का मतलब क्या है कि जब मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तो उस क्रोध की अभिव्यक्ति मत करो, डोंट एक्सप्रेस दैट एंगर। तो वहां क्या करना है? अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत कर देना है। काउंट टिल 10 बोलते हैं, काउंट टिल 10, 10 गिनिए तो क्रोध अपने आप अंदर भी ही खत्म हो जाता है। तो और जैसे ही वो प्रैक्टिस करने लगते हैं, साथ में याद रखिए साक्षी भाव भूले नहीं है, ये सारे स्टेप सीक्वेंशियल हैं। ऐसा नहीं कि यहां से शुरू कर सकते हैं। कर्म योग किए बिना ये वाला स्टेप असंभव है। कर्म योग करते समय साक्षी भाव की उत्पन्न होने पर, जब मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो मुझे क्रोध हो रहा है, दिख रहा है, इसीलिए अब मैं क्रोध से कोई अभिव्यक्ति नहीं करूंगा, इसीलिए मैं अब आगे चल के क्रोध को ही दमन करने की कोशिश करूंगा। ये प्रोसेस है। और ये प्रोसेस में क्या है, ऐसे धीरे धीरे जब हम ना और ये प्रोसेसेस देखिए ज्यादा धीरे धीरे डिफिकल्ट भी हो रही हैं। ये प्रोसेस भी डिफिकल्ट हो रही है। आप कभी भी कोई भी जिम में चले जाइए, वेट लिफ्टिंग वाले को देख लीजिए। वेट लिफ्टिंग वाले जो हैं वो शुरू करते हैं तो 5 केजी से शुरू करते हैं। 5 केजी की जब उसको हैबिट हो जाती है, तो अब 5 केजी के वजन से उसको कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता है। तब वो जाकर 7 केजी उठाने लगता है, फिर वो 10 केजी उठाता है इत्यादि। धीरे धीरे उसकी एक्सरसाइज की जो क्वांटम है वो बढ़ते रहता है। एग्जैक्टली वैसे ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी हम अपने आप को ट्रेनिंग यदि करनी है, अपने मनस को और बुद्ध विवेक को यदि ट्रेनिंग करनी है, तो वो ट्रेनिंग के लिए हमें भी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की ओर जाना है। तो मगर शुरू तो सबसे सिंपल से करना पड़ेगा। और सबसे सिंपल क्या है? कर्म को कर्म योग करना, कर्म के फल के प्रति आसक्ति रखते हुए, कर्म की ओर संपूर्ण निष्ठा रखते हुए कर्म को करना। श्री कृष्ण यहाँ हमें बहुत बड़ी मुक्ति भी दे रहे हैं। प्लीज ये बहुत अच्छी तरह से समझिए। बहुत बड़ी मुक्ति की यह एक संदेश है। यहाँ संदेश क्या है? यहाँ ये बोल रहे हैं वो कि तुम यदि तुम्हारे अंदर इस कैपेसिटी को, इस क्षमता को ला सकते हो कि तुम इस काम और क्रोध की जो प्रवाह है इसको तुम रोक सकते हो, तो तुम ही तुम्हारे सुख का सोर्स हो, तुम ही तुम्हारे सुख का कारण हो। इसके लिए तुम्हारे लिए कोई दूसरे की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा मुक्तिदायक और क्या हो सकता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं मेरे सुख के लिए। ना कोई वस्तु, ना कोई विषय और ना कोई व्यक्ति। वस्तु विषय व्यक्ति से मुक्ति कंप्लीटली। क्योंकि ये जो सुख है वो मेरे अंदर ही है और दुख भी मेरे अंदर ही है। दुख को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूं। काम जो है वो सचेत हमारे सचेत होने पर काम नहीं आता है। यानी हम कॉन्शियसली काम को नहीं बुलाते हैं, डिजायर को नहीं बुलाते। नाउ आई वांट टू डिजायर एन आइसक्रीम। होता है क्या ऐसा कभी? आइसक्रीम का जो डिजायर है वो अपने आप अचानक से पैदा होता है। कहां से आता है ये मेमोरी से आता है। आई वॉन्ट टू डिजायर दिस, आई वॉन्ट टू डिजायर, मुझे अभी एक शेफर्स की पेन की इच्छा होने वाली है, और उसके बाद वो इच्छा आती है। ऐसा होता है क्या? वो इच्छा अपने आप प्रकट हो जाती है। तो ये हमने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया है उसके माध्यम से इन फ्यूचर मुझे क्या चाहिए इसकी हमें एक लालसा आती है, एक लोभ आता है। एक्चुअली फॉर दैट मैटर इन द फ्यूचर इन फ्यू वर्सेस थोड़े आगे ही श्री कृष्ण बताते हैं कि नरक के द्वार जो हैं वो 3 हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो ये 3 के अंदर में लोभ एक्चुअली फॉर दैट मैटर इज अ वर्शन ऑफ काम। तो ये जो हमारे जो अंदर में जो ये काम है, अब मान लीजिए कि आपको एक किसी चीज की एक एक्सपीरियंस हो रही है जो कि आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया हो। एक्सट्रीम एक एग्जांपल देता हूं, लेट अस से समथिंग लाइक स्वीडिश मसाज। तो स्वीडिश मसाज क्या होता है पता नहीं, स्वीडन से आता होगा। मसाज क्या है तो उतना तो पता है। तो अब उसकी एडवर्टीजमेंट चल रही है। एडवर्टीजमेंट चलते समय
आपको कभी पता ही नहीं है कि स्वीडिश मसाज क्या होता है, स्वीडिश मसाज दिखाया नहीं जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, मगर मन के अंदर में डिजायर अचानक से पैदा हो रहा है। क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि हमने पास्ट में किसी को मसाज लेते समय उसके चेहरे पे आनंद का की छवि हमारे मन में आ जाती है। तो सारे डिजायर जो है, सारी इच्छाएं जो है, सारी जो कामनाएं हैं, उस मेमोरी में छिपी हुई है। और ये क्या करता है, माइंड जो है, मनस जो है, ये जोड़ना, संस्पर्श, कांटेक्ट करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। और जैसे ही वो कांटेक्ट में लाता है, तुरंत ही वहां से भोग उत्पन्न होता है। और भोग का एंड रिजल्ट क्या है? दुख। क्योंकि ये भोग के अंदर में ही दुख की योनि छुपी हुई है, ये श्री कृष्ण वहां बोल रहे हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखनी है कि यहां हमें काम और क्रोध के युद्ध से युद्ध नहीं करना है, काम और क्रोध को मार डालने की जरूरत नहीं है। काम और क्रोध के जो असर हैं, उसी को सिर्फ विफल करना है। मैं 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 कामुक नहीं हूं, मैं काम की ओर नजर नहीं दूंगा, मुझे ये काम नहीं हो रहा है, ऐसे जिद करके बैठने से और कुछ नहीं होगा। उस काम और भी, वो डिजायर जो है वो और भी ठोस होते जाएगा। तो इसीलिए इसकी अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश करना है। और इसके लिए, इस अभिव्यक्ति जो है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बांध बनना पड़ेगा। बांध बन के ये जितने सारे अंदर से जो प्रवाह आ रही है काम की, उसको एक एक बांध बन के, डैम बन के रोकना पड़ेगा। अब यदि ये डैम जो है नायगरा फॉल्स के ऊपर यदि डैम बांधना है, तो सोचिए कि डैम का जो फाउंडेशन है वो कितना मजबूत होना चाहिए। डैम का फाउंडेशन कितना मजबूत होना चाहिए। वो फाउंडेशन कैसे मजबूत होगा, उसके बारे में भी श्री कृष्ण ने बताया हुआ है। कर्मयोग, कर्मयोग में उसके से हमारे फाउंडेशन से शुरू होता है। तो इसीलिए फाउंडेशन से जब हम शुरू करते हैं तो क्या होता है? पहले कर्मयोग करके, कर्म संन्यास करके, जब हम ध्यान में की ओर जाएंगे, जो कि हम जा रहे हैं, और जो कि आपको शायद इशारा मिल रहा होगा अभी, क्योंकि श्री कृष्ण की जो बोलने की जो डायरेक्शन है वो धीरे धीरे भीतर की ओर जा रही है। सो कर्म से, कर्म संन्यास से कर्म क्या ध्यान की ओर जा रही है, वो वो अभी शायद हम पता चल रहा होगा। तो वैसा अब जो भीतर की ओर जाता है, तो जब ध्यान में जाता है, तब वो व्यक्ति को पता चलता है कि मैं वही हूं, सो हम। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। रसगुल्ला जो है वो उदाहरण इसीलिए आता है क्योंकि रसगुल्ला, सबको पता है कि रसगुल्ला क्या होता है, मीठा होता है। और रसगुल्ला जो है वो जब खाते हैं तो आनंद आता है, उसका टेक्सचर कैसा होता है, उसके अंदर में मिठास कैसी होती है। तो ऐसा ये सब कोई ने अनुभव किया हुआ होगा, आशा करता हूं कि सब कोई ने अनुभव किया होगा। और इसीलिए यहाँ रसगुल्ला का उदाहरण जो है वो सब समय बहुत सहज उपाय लगता है, इसीलिए वो वहां लिया जाता है। श्री कृष्ण जितने अच्छे, आपका दूसरा सवाल का दूसरा जो कमेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो श्री कृष्ण जो है उनसे बेटर साइकोलॉजिस्ट शायद कोई नहीं रहा है, फॉरगेट नहीं रहा है शायद। उनके पहले जो सारे ऋषि मुनि जो हमारे थे, जो जिन्होंने उपनिषद के अंदर में बहुत कुछ लिख के गए हैं, वो शायद उतने ही डेवलप्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। क्योंकि जब आप मन को पहचान के, मन को पार करके, मन के अंदर से आप मन को पार कर चुके हैं, जब हम यहाँ से मान लीजिए कि आपको यहाँ से यदि मेंटली इमेजिन करना है कि बॉम्बे कितना बड़ा है, तो माइंड में वो कैप्चर नहीं होता है कि बॉम्बे कितना बड़ा है साइज वाइज। 32 किलोमीटर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, माइंड में वो 32 किलोमीटर बैठता नहीं है। मगर जब आप प्लेन में उड़ जाते हैं, आप फ्लाइट लेते हैं और आप एक पर्टिकुलर हाइट पे आ जाते हैं, तो अब आपको वो 32 किलोमीटर फिजिकली दिखने लगता है। वैसे ही ये सारे ऋषि, इंक्लूडिंग आचार्य जो है हमारे यहाँ जो आचार्य है श्री कृष्ण, ये सारे, इन्होंने सारे ये सारे वो स्टेज पे हैं जहां उनको ये मन, बुद्धि और शरीर तीनों बहुत क्लियरली दिखते हैं। और इसीलिए इनसे बेटर साइकोलॉजिस्ट बहुत कम हुए हैं। और इसीलिए वो जब
अर्जुन को एडवाइस देते हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें एडवाइस देते हैं, तो वही सारे हम लोग मैनेजमेंट में सीखते हैं, सिचुएशनल लीडरशिप, कैरेट स्टिक अप्रोच, लिसनिंग, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ उनके अंदर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसीलिए वो वैसे उनकी एडवाइस है, हर बार छोटे-छोटे स्टेप्स। चैलेंज सबके लिए ये है कि यहाँ 1 घंटा हम लोग बैठते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं, मगर जब तक हम इसे अपने प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएँगे, जब तक ये हमारे लिए जीवन की शैली नहीं बनेगा, तब तक हमारे में भी प्रोग्रेस होना असंभव है। सुनने से यदि प्रोग्रेस होता, तो फिर तो बहुत सिंपल था, किसी को बुलाइए, यार बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीडी में अवेलेबल है, गीता बजते रहेगा, आप सारा सब कुछ करेगा, आप रसगुल्ले बनाते रहिए। आप रसगुल्ले बनाते रहिए, गीता बजती रहेगी और आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। सुनने से नहीं होने वाला है, करना पड़ेगा। शांति शांति शांति।